हेलो गाइस, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की प्रश्नावली 3.1 जिसमें आधारित है गुणनखंडों पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। हमें क्या करना है, 24, 15, 21 जो संख्याएं दे रखी है उनके गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड निकालते कैसे हैं, जैसे हमें 24 के गुणनखंड निकालने हो। गुणनखंड हमेशा सीमित होते हैं और जो जिसके पहाड़े में 24 आ रहे हो ना, वही 24 के गुणनखंड होते हैं। और गुणनखंड हमेशा 24 से छोटी संख्या ही आएगी। गुणज नहीं निकालना है, गुणनखंड निकालने हैं। तो 24 से हमेशा कौन सी संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी, और जिसके पहाड़े में आएगी वो 24 के गुणज होंगे, गुणनखंड होंगे। जैसे हम निकालते हैं 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, जैसे 24 किसके पहाड़े, 1 के पहाड़े में भी आएंगे, 24 बार बोलेंगे तो 2 के पहाड़े में भी आएंगे, और 3 के पहाड़े में भी आएंगे, और 4 के पहाड़े में भी आएंगे, 4 छंग 24, और 6 के पहाड़े में भी आएंगे, 6 चौका 24, और 8 के पहाड़े में आएंगे, 8 तिया 24, फिर 12 के पहाड़े में आएंगे, 12 दूना 24, फिर लास्ट 24 के पहाड़े में आएंगे। अब ये 24 तक ही आएंगे, इससे बड़ी संख्या नहीं आ सकती क्योंकि हमें गुणनखंड निकालना है ना। वैसे ही हम बी के गुणनखंड निकालते हैं। बी का क्या दे रखा है, 15। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो होगा ही, सबका गुणनखंड होता है 1 से। 1 के पहाड़े में सारी संख्याएं आती हैं, और 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते। फिर 3 के पहाड़े में आते हैं, तीनों पंजे 15। फिर 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 तिया 15। फिर लास्ट 15 के पहाड़े में ही आते हैं ना। वैसे ही अब सी का निकालते हैं। सी क्या है, 21। 21 के गुणनखंड क्या कौन कौन से होंगे, आप पहाड़े बोल बोल कर भी देख सकते हो कि ये किसके पहाड़े में आते हैं। और 1 के पहाड़े में 21 भी आते हैं, और 2 के पहाड़े में नहीं आते, 20 तक आते हैं, फिर 21 नहीं आएंगे। 3 के पहाड़े में तीनों 7 21, फिर 7 का पहाड़े में भी आएंगे, 7 या 21, और लास्ट 21 के पहाड़े में आएंगे। ये हो जाएंगे हमारे 21 के गुणनखंड। अब देखते हैं 27 के गुणनखंड। 27 के गुणनखंड देखते हैं। फिर से 1 के पहाड़े में आएंगे, फिर 2 के पहाड़े में नहीं आएंगे, 3 के पहाड़े में 3 नाम 27, फिर 9 के पहाड़े में आएंगे, 9 तिया 27, फिर 27 लास्ट 27 के पहाड़े में ही आएंगे, है ना। अब देखते हैं गुणनखंड निकालना है। ई नंबर 12 के। 12 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 12 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में भी आते हैं, 3 चौक 12, और 4 के पहाड़े में भी आते हैं, 4 तिया 12। फिर 6 के पहाड़े में आता है, 6 दूना 12, फिर लास्ट 12 के पहाड़े में आते हैं, और किसी के पहाड़े में नहीं आते। फिर देखते हैं एफ। एफ में संख्या कौन सी है, 20। 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 के पहाड़े में भी आएंगे, 2 के पहाड़े में भी 20 आएंगे, 3 के पहाड़े में नहीं आएंगे, 4 पंजे 20, 5 चौका 20, और फिर 10 के पहाड़े में आएंगे, फिर लास्ट 20 के पहाड़े में आएंगे। और देखते हैं अगला वाला जी नंबर। जी नंबर में क्या दे रखा है, 18। 18 के गुणनखंड क्या होंगे, 18 किसके पहाड़े में आते हैं, 1 के पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में भी आते हैं, 3 छंग 18, और 6 तिया 18, फिर 6 के 9 तिया 27, 9 दूना 18, और एक सिर्फ 18 के और आएंगे। तो इसके भी हमें गुणनखंड निकाल लिए। अब लास्ट कौन सा बच्चा है, जी के बाद एच। एच में संख्या कौन सी है, 23। 23 के गुणनखंड निकालने हैं। 23 जो जिसके पहाड़े में आते हैं, 23 तो अभाज्य संख्या भी है ना, तो ये सिर्फ 1 के पहाड़े में और 23 के पहाड़े में आएंगी, और किसी के भी पहाड़े में नहीं आती है। फिर देखते हैं आई वाला। आई में है 36। 36 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 1 के पहाड़े में आएंगे, 2 के पहाड़े में भी आएंगे क्योंकि ये भाज्य संख्या है, और 3 के पहाड़े में आएंगे 12 बार बोलने पर, 4 के पहाड़े में आएंगे, फिर 6 के पहाड़े में आएंगे, 36, फिर 9 के पहाड़े में आएंगे, 9 चौक 36, फिर 12 तिया 36,
फिर किसके पहाड़े में आएंगे, 18 के 18, 18 दूना 36, फिर लास्ट 36 के पहाड़े में आएंगे। गुणनखंड क्या होते हैं, हमेशा सीमित होते हैं। अब 36 के यही गुणनखंड होंगे और दूसरे गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि इससे बड़ी संख्या नहीं आ सकती और छोटे जितने भी गुणनखंड हो सकते हैं वो हमने निकाल लिए। और गुणनखंड हमेशा जिस संख्या का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं उससे छोटी संख्या ही आएंगी, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। गुणज कैसे निकालते हैं, गुणज हमेशा क्या होते हैं, असीमित होते हैं। जो जैसे हम 5 गुणज निकालना है, या तो हम 10 भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम गुणा करते जाएंगे ना, जैसे 5 को 1 से गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 5 को हमने 1 से गुणा किया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 के 5 भी गुणज हो सकते हैं। फिर 5 दूना 10, 5 के और गुणज क्या हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। फिर 5 को 3 से गुणा किया तो 5 तिया 15, फिर 4 से करो तो 5 चौक 20, फिर 5 को 5 से गुणा किया तो 5 25। वैसे ही 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक हम जितनी संख्याएं बोल सकते हैं, 100 तक जितनी भी बोल सकते हैं, हम गुणा करके इनका 5 का गुणज निकाल सकते हैं। और एक बात नोटिस करो, इसमें क्या बन रहा है, पहाड़ा बन रहा है ना। तो हम इनका पहाड़ा बोलकर भी हम इनका गुणज निकाल सकते हैं। गुणज है ना, जो संख्या दे रही है ना उससे बड़ी आएगी संख्या, छोटी नहीं आ सकती। जैसे 5 के गुणज निकालना हो तो 5 से बड़ी संख्या आएगी, 10, 15, 20, 25, ऐसे छोटी संख्या नहीं आ सकती, है ना। गुणनखंड में हमेशा छोटी संख्या आएगी और गुणज में हमेशा बड़ी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, 5 के गुणज निकालना है। 5 के गुणज, 5 के गुणज क्या क्या होंगे, अभी हमने निकाले। 5, 10, 15, 20, 25, वैसे 30, ऐसे हम चाहे जितने निकाल सकते हैं। वैसे दूसरा क्या दे रखा है अभी, 8 के गुणज, है ना। 8 के गुणज हम डायरेक्ट बिना गुणा किए पहाड़ा बोलकर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 5 ही गुणज चाहिए इसमें, है ना। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48। 8 तो हमें दे ही रखा है, उससे हमें आगे 5 और गुणज निकालना है ना। इसको भी गिन सकते हैं, लेकिन हमें 5 नए निकाल लेंगे ताकि हमें पता चलेगा आगे और भी निकाल सकते हैं हम ऐसे ही। फिर 9 के गुणज, है ना, 9 के गुणज, इसमें भी हम 9 का पहाड़ा बोल देंगे। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छक्के 54। ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्तंभ 1 व स्तंभ 2 का मिलान कीजिए। हमें क्या करना है, मिलान करना है। इस तरफ इनके गुणज या गुणनखंड दे रखे हैं और इस तरफ भी गुणज या गुणनखंड दे रखे हैं। अगर इस तरफ गुणज है तो इसका इस तरफ गुणनखंड निकालना है, इस तरफ गुणनखंड है तो इस तरफ हमें गुणज निकालना है ना। जैसे 35 के हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालने हो या गुणज निकालने हो। बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या गुणज निकलेगी। तो 35 किसके पहाड़े में आते हैं, 35 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 पंजे 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का गुणज कौन सा है, 35, क्योंकि इस तरफ गुणज छोटी आती है और गुणनखंड बड़ा आता है। 7 के गुणज बड़े आएंगे ना 35, और 15 के गुणज, 15 के क्या होंगे, 15 दूना 30, 15 के गुणनखंड होंगे 30, है ना। वैसे ही 16 किसके गुणज होंगे, 8 के गुणज होंगे ना, 8 दूना 16, तो 8 16 के गुणज होंगे। 20 का गुणनखंड निकालना है, 20 का गुणनखंड क्या निकलेगा, 20 ही निकलेगा। इसमें 20 दे रखा है ना तो 20 ही होगा। और 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 25 के गुणनखंड दे रखे 50, 50 हो जाएंगे। अब इसमें सी ऑप्शन खाली रहेगा, क्योंकि इस तरफ 5 ऑप्शन है तो इस तरफ 6 ऑप्शन है, तो ये खाली रहेगा। अगर इस तरफ भी कोई ऑप्शन होता तो वो इसका गुणज हो जाता है ना। जैसे 7 के पहाड़े में भी आते हैं 70, तो 70 के गुणज हो जाते हैं, 7 के गुणज हो जाते हैं 70, लेकिन अभी नहीं दे रखा है तो ये खाली रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो।
100 से कम हो निकालना। जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में किया था कि गुणज निकालने के लिए पहाड़ा बोलना पड़ेगा, तो पहले हम 9 का पहाड़ा लिख देते हैं, फिर पता चलेगा कितने गुणज निकल रहे हैं और कैसे और निकालना है ना। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजाना 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 आठे 72, 9 9 81, 9 दाए 90। कितने गुणज हो गए? ये तो अभी 10 ही है, अब हमें 100 से कम निकालना है। तो अब 90 को 9 को हम 10 से आगे 11 से गुणा करके देखते हैं। तो 9 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना है? 99। ये तो 100 से कम है। अब 9 को 12 से गुणा करके देखते हैं। 9 दूना 18 हासिल 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10। तो ये तो 12 9 की 108 आ गई। तो 108 तो 100 से अधिक हो गए। तो हमें 10 हमारे गुणज निकालने थे 100 से कम, तो ये हमारे गुणज 100 से कम निकल के आएंगे, है ना। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।